सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबके लिए मंगल कामना। ये कोरोना विषाणु, इस वायरस का जो भय छाया है और ये एक महामारी का रूप ले रहा है, इसको गंभीरता से समझना भी चाहिए और इसका पूरा लाभ भी उठाना चाहिए। मनुष्य का कुछ ऐसा स्वभाव है कि वो करना चाहिए तो उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन करना पड़े तो फिर कर लेता है। तो मनुष्य ने अपने सम्मोहन में, अपने नशे में जीवन के मूल्यों की उपेक्षा शुरू कर दी थी। ना अपने लिए समय है, ना अपने स्वास्थ्य के लिए समय है, ना अपने समाज के लिए समय है, ना अपने कार्यक्रमों के लिए समय है। सब पैसा पैसा, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा इसमें लगा था। लेकिन ये जो कोरोना के एक भय ने सबको सीधा कर दिया। सबको समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ें जिनके पीछे हम पागल थे, ये दूसरे तीसरे सेकंड थर्ड में है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर, पहली प्राथमिकता पर हमारा अस्तित्व है, हमारा स्वास्थ्य है और पूरी मनुष्यता उसके साथ जुड़ी हुई है। हम अपने लिए कर रहे हैं तो समाज के लिए भी कर रहे हैं, हम समाज के लिए कर रहे हैं तो हमारे लिए भी हो रहा है। एक ऐसी साधना इसने शुरू करवा दी है, ऐसी मानसिकता लेकर के चले। जिन जीवन के मूल्यों को हमने, स्वच्छता को, सादगी को, सात्विक भोजन को, विधेयात्मक चिंतन को, इन सब बातों को हमने भुला रखा था। हमें लगता था कि बस अगर ये मनोरंजन ही होगा तो जीवन नीरस हो जाएगा। अब हम क्लब में नहीं जाएंगे तो बात कैसे होगी, इतने दिन दुकान बंद होगी तो हाय जाने क्या गजब हो जाएगा। लेकिन सब कुछ चल रहा है। गुरुदेव ने इसके बारे में, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखा था कि मनुष्य अगर विवेक से नहीं मानता है, समझाने से नहीं मानता है, तो उस पर फिर डंडा चलाना पड़ता है। बच्चा स्कूल नहीं जाता, लड्डू लेके भी नहीं जाता, टॉफी लेके भी नहीं जाता, नए कपड़े खिलौने लेके भी नहीं जाता, तो फिर डंडा थप्पड़ उठता है तो फिर जाता है। तो ये मनुष्यता भी अपने जीवन मूल्यों से विमुख हो रही थी। बार बार समझाया, बार बार कहा कि ये तो इतनी छोड़ो, प्रकृति खराब हो रही है, मनुष्य का स्वभाव खराब हो रहा है, लेकिन नहीं, इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये मान रहे थे। लेकिन एक झटके में समझ में आ गया कि जो हम बहुत जरूरी समझ रहे थे वो जरूरी नहीं है। उनके बगैर अभी हम हफ्ते भर से रह रहे हैं और अभी और 1-2 हफ्ते रह लेंगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो जरूरी है हम उसकी उपेक्षा कर रहे थे। तो कोरोना को भगवान ने शायद हमें एक सीख देने के लिए भेजा है। ये महाकाल के तांडव का एक अंश है, ये एपिसोड है। पता नहीं कैसे कितने एपिसोड आ सकते हैं। गुरुदेव ने तो लिखा है कि मनुष्य समझ नहीं रहा है तो बलात् समझाने के लिए महाकाल के तांडव की भी व्यवस्था बनानी पड़ रही है। ऐसा उन्होंने वर्षों पहले लिखा था। ये शायद वही है, लेकिन इससे लोग भयभीत ना हो। भय एक बड़ी शक्ति होती है, लेकिन उसमें संतुलन बना करके भी रखना है। भय का मुकाबला किया जाता है, भय को दूर करने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है और खुशी की बात है कि लोग कर रहे हैं। इसमें एक बात और जोड़ दें, जो स्वच्छता की बात कर रहे हैं, जो सावधानी की बात कर रहे हैं, जो एक दूसरे को स्पर्श न करने की बात कह रहे हैं, इसके साथ ये भी अभ्यास करें कि हमारी आत्मीयता और प्रदर्शन के लिए बहुत पास जाना जरूरी नहीं है। हम आत्मीयता के संकेत भेज सकते हैं। और ऐसे जब भी कठिन परिस्थितियां आई हैं तो और जितने प्रयास हुए हैं उनके साथ सामूहिक प्रार्थना का बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। जब अष्टग्रही योग आया था 62 में, तब सब ने, विश्व के लोगों ने कहा था कि सब लोग प्रार्थना करें। जो नास्तिक कहते थे उनने भी कहा था प्रार्थना करें। चीन का युद्ध आया था, तब भी लोगों ने कहा था कि लोग सब प्रार्थना करें। और गायत्री परिवार ने उस समय की थी और वो साधिकार की थी, उसका प्रभाव भी देखने को मिला था। स्काई लैब गिर रहा था, उसके लिए भी किया गया था। ऐसे विभिन्न समय प्रयोग होते रहे। तो ये भी एक समय है। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं और कर्मकांड पे लोग भरोसा ना करते हों, लेकिन सारे धर्म संप्रदाय प्रार्थना की शक्ति पर जरूर विश्वास करते हैं। तो हम सब सुखी हों, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा मनुष्यता सुखी हो, इस भाव से अपने अपने ढंग से प्रार्थना सब करें। इससे लोक कल्याण भी होगा और आत्म कल्याण का भी रास्ता खुलेगा। हम भी अपनी संकीर्ण सोच से बाहर निकलेंगे और हमें भी इसमें एक रस आने लगेगा कि इसमें कितना बड़ा काम है। तो ये सबने
मनुष्यता को एकजुट करने के लिए एक बहुत अच्छी सीख दी है इस कोरोना ने, भगवान ने इसके माध्यम से दी है कि देखो सबके हित जुड़े हुए हैं, सबकी स्वच्छता जुड़ी हुई है, तो सबकी मानसिक स्वच्छता भी जुड़ी हुई है, सबकी आत्मीयता भी जुड़ी हुई है। तो जो मानव मूल्य हैं इनको अपने अंदर बढ़ाएं, इनका उपयोग करें। अगर ऐसा होगा तो अगले दिन हम निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य की तरफ आचरण बढ़ा रहे होंगे। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सीख है और हमें भगवान की योजना में साथ देना है, ऐसे मान करके चलें। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। सब अपने अंदर की आस्थाओं को जागृत करें, अपने स्वभावों को अच्छा करें और भगवान की मंगलकारी उज्जवल भविष्य की योजना में भागीदार बने। ओम शांति शांति।